मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष एमएम टैक्स क्लब में आपका स्वागत है। अभी 31 दिसंबर इनकम टैक्स एंड जीएसटी दोनों रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट्स है एंड वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग फॉर द एक्सटेंशन इन ड्यू डेट्स। बट अभी सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है ऑन 28 दिसंबर 2021 और ये नोटिफिकेशन है फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल रिटर्न फाइल फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो अभी इन्होंने फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए तो नहीं बट फिनेंशियल ईयर 1920 के लिए एक रिलैक्सेशन लेके आया है, वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल रिटर्न। जिनका भी रिटर्न 1920 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है बट उनका ई वेरीफाई नहीं हुआ, तो ई वेरीफाई अगर विद इन 120 डेज हम उनको भेजते नहीं हैं रिटर्न तो फिर वो इनवैलिड रिटर्न हो जाता है। तो सीबीडीटी ने ये वन टाइम रिलैक्सेशन दिया है उन टैक्स पेयर्स के लिए जिन्होंने 1920 का रिटर्न फाइल किया है, सबमिट किया है, बट उन्होंने आइदर थ्रू ओटीपी उन्होंने सबमिट नहीं किया है या फिर उन्होंने साइंड कॉपी सीपीसी बेंगलुरु में भेजा नहीं है। तो उनके पास अभी टाइम है कि वो ई वेरिफिकेशन का विंडो ओपन कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और वो पोर्टल से ये जो 1920 का रिटर्न है वो अभी ई वेरीफाई कर सकते हैं। आइदर वो ओटीपी के थ्रू, यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में बताया है कि क्या क्या ऑप्शन होती है ओटीपी से वेरीफाई करने के। तो 6 ऑप्शन है यहाँ पे और 5 ऑप्शन है ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करने के एंड 6th ऑप्शन कि आप साइन करके उसको सीपीसी बेंगलुरु में भेजें। ओटीपी के आधार ओटीपी से आप वेरीफाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, बैंक एटीएम के थ्रू आप ये ओटीपी जनरेट करके आईटीआर फाइल कर सकते हैं। एंड द 6th ऑप्शन इज कि आप वो आईटीआरवी फॉर्म आप साइन करके सीपीसी बेंगलुरु में भेजेंगे। अभी ये जो 1920 असेसमेंट ईयर 2021 का रिटर्न अभी जो विंडो ओपन किया गया है वो किया गया है फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 2021 विच वेर अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिक बाय टैक्स पेयर विद इन टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139 which have remain incomplete due to non submission of ITR form। तो उसके लिए डेट जो है वो एक्सटेंड किया गया है टिल 28 Feb 2022। तो अभी वो सारे टैक्स पेयर्स के पास ऑप्शन है कि बिफोर 28 Feb 2022 आइदर वो अपना ITR फॉर्म फॉर FY फाइनेंशियल ईयर 1920 आइदर वो OTP के थ्रू वेरीफाई कर ले या फिर विद इन दैट टाइम वो ITR-V फॉर्म साइन करके सीपीसी बेंगलुरु में भेज दे तो उनका रिटर्न है वो वैलिड माना जाएगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर वो पर्टिकुलर टैक्स पेयर का ये असेसमेंट ईयर का कुछ असेसमेंट चल रहा है या फिर डिपार्टमेंट ने कुछ एक्शन लिया है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट डिपार्टमेंट ने कुछ एक्शन लिया है उनके रिटर्न के ऊपर या फिर उनको फाइल करने का ऑप्शन दिया है, तो वो केसेस में जो भी अगर डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है वो आईटीआर के ऊपर तो उसके लिए ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है ई वेरीफाई करने के लिए। बाकी नॉर्मल केसेस में सारे टैक्स पेयर्स ई वेरीफाई कर सकते हैं। लास्ट में इन्होंने बताया जो रिफंड के केसेस में जो इंटरेस्ट है रिफंड का वो डिटरमाइन किया जाएगा अंडर सेक्शन 244A सबसेक्शन 2। इसके अंदर ही वो इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है ऑन रिफंड। और ये जो वेरिफिकेशन है, बोर्ड ऑल्सो हैज़ रिलैक्स द टाइम फ्रेम फॉर इशूइंग द इंटीमेशन एज प्रोवाइडेड इन सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143। तो जो इंटीमेशन होता है डिपार्टमेंट का रिटर्न प्रोसेस करने का उसका टाइम लिमिट इन्होंने बढ़ाया है, वो है टिल 30 जून 2022। तो 30 जून 2022 तक ये रिटर्न प्रोसेस करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये नोटिफिकेशन है, अच्छे गुड न्यूज़ है ये फॉर द टैक्स पेयर्स जिनका 1920 का रिटर्न सबमिट हुआ है बट वो वेरीफाई नहीं हुआ है FY 1920। So thank you for your time. Share this video, subscribe my channel.